हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट सीरीज ऑफ यूएक्सआईएस। आज हम बात करेंगे इस कड़ी में कोरियोलिस फोर्स के बारे में। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम उसको पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या था और फिर इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स which one of the following statement is correct? It increases with increase in wind velocity and the second says it is maximum at poles and is absent at the equator। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको कोरियोलिस फोर्स की बेसिक नॉलेज है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये सब आप तब कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो चलिए देखते हैं। As we all know that Coriolis force is nothing but it is a imaginary और apparent force जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। और ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि विंड हो गया, ओशन करंट्स हो गई, उसको सीधा जाने की बजाय उसको टर्न करा देता है, उसको मजबूर कर देता है कि वो टर्न हो जाए। जेट्स वगैरह भी कभी कभी टर्न हो जाती है इसी की वजह से। अर्थ, जैसे कि हम सब जानते हैं, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और अर्थ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। इक्वेटर सबसे तेज और पोल सबसे धीरे। जब कोई वस्तु तब कोई भी चीज, जैसे विंड हो गई, हवा है ना, लंबी दूरी तय करती है तो उसका रास्ता सीधा नहीं रहता, बल्कि अर्थ की रोटेशन के कारण मुड़ जाता है। और ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मुड़ जाता है और सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन और वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओशन करंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताया जाए तो आप मान लो कोई आप झूले में बैठे हुए हो, ठीक है, और जो राउंड राउंड घूम रहा है, बात समझ में आई। अब आपके सामने कोई उसमें बॉल फेंक दे, जैसे ही उसमें बॉल फेंका जाएगा तो वो रास्ते में ही टर्न हो जाएगी, जबकि वो हमको ये नहीं पता है कि उसके पीछे कारण क्या है। और उसी इमेजिनरी कारण को या इमेजिनरी फोर्स के कारण, जिसके कारण वो हो रहा है, उसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोथ होगा बाय, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज हो जाता है विंड वेलोसिटी की इंक्रीज होने के साथ साथ। तो जैसे ही विंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो कोरियोलिस फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। और ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल्स पे। और ये एब्सेंट, ऑलमोस्ट नगण्य होता है, यानी कि एब्सेंट होता है कहाँ पे? इक्वेटर। तो ये हमें समझना होगा, ठीक है।